वेलकम स्टूडेंट्स, आप सभी के अपने चैनल हाई लेवल स्टडी में फिर से स्वागत है। मेरे पेरेंट्स देखिए, यहाँ पर बात क्या करेंगे, आपको अच्छी तरीके से बताने का प्रयास करेंगे, समझाने का प्रयास करेंगे। जो भी चीज़ें रहेंगी आपके सामने रहेंगी, स्पष्ट तरीके से रहेंगी। बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ें आपको बताने वाले हैं, ठीक है। इसमें हम बात करेंगे कक्षा 12 विषय हिंदी 2022 मॉडल पेपर की बात करेंगे, बहुविकल्पी प्रश्न की बात करेंगे, ठीक है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये। तो इसमें इसमें जितने भी प्रश्न होंगे आपके बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न होंगे, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न होंगे। और हाँ मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, अगर आपको ये प्रश्नों को समझना है, अगर इन प्रश्नों को बोर्ड एग्जाम में लगाना है, तो आपको क्या करना होगा, लास्ट तक जुड़े रहना होगा। आपका जो लिंक है, लिंक आपकी जो टेलीग्राम की लिंक है डिस्क्रिप्शन में दे दी गई, वहाँ से ये सब पीडीएफ आप प्राप्त कर सकते हैं। चलिए पहले प्रश्न की बात करते हैं। उपन्यास विधा पर आधारित रचना है, तो उपन्यास विधा पर जो आधारित रचना है वह कौन सी है? स्कंदगुप्त है, गोदान है, या अशोक के फूल है, या चिंतामणि है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? गोदान जो होगी अपना वो होगा, उपन्यास विधा पर आधारित रचना होगी। चलिए, पवित्रता निबंध के लेखक कौन है? पवित्रता निबंध के लेखक कौन है? आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी, सरदार पूर्ण सिंह, हरिशंकर परसाई, या डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल। तो इसके आंसर की बात करेंगे, सरदार पूर्ण सिंह जी हैं, ठीक है। क्या भूलूं क्या याद करूं आत्मकथा है, किसकी आत्मकथा है? सुमित्रा नंदन पंत की, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की, हरिवंश राय बच्चन की, या हजारे अज्ञेय की। तो इसका हो जाएगा हरिवंश राय बच्चन की है, ठीक है। अज्ञेय ने तार सप्तक का प्रकाशन किया, तो अज्ञेय ने तार सप्तक का प्रकाशन कब किया था? सन 1947 में, सन 1943 में, या सन 1950 में, या सन 1931 ईस्वी में। तो कब किया था? सन 1943 ईस्वी में किया था, ठीक है। कामायनी के प्रथम सर्ग का नाम है, प्रथम सर्ग का नाम क्या है? चिंता, ठीक है। चलिए अति लघुत्तरीय प्रश्न की बात करते हैं। किन्हीं दो महाकाव्यों के नाम लिखिए, श्री रामचरितमानस और कामायनी। ये दो हमारे प्रमुख महाकाव्य हैं, ठीक है। रीतकाल की दो प्रमुख प्रवृत्तियों के नाम लिखिए, रीतकाल की दो प्रमुख प्रवृत्तियों के नाम लिखिए, कौन कौन सी हैं? तो रीतकाल की कविता का प्रमुख स्वर श्रृंगारिका था, अलंकारिकता रीतकालीन काव्य की दूसरी प्रमुख प्रवृत्ति है, ठीक है। द्विवेदी युग के काव्य की दो रचनाकार कौन है? तो देखिए, दो रचनाकार कौन है, यहाँ से थोड़ा आपको गड़बड़ हो गया यहाँ पे, तो इस प्रश्न को आप होल्ड डाउन करके रखिएगा, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न को उत्तर आपको बताते हैं। प्रेमचंद्र के दो प्रसिद्ध उपन्यासों के नाम लिखिए। तो प्रेमचंद्र के दो उपन्यासों के नाम कौन कौन से हैं? गोदान तथा गबन, ठीक है। आप सभी को मालूम होगा और लास्ट तक बने रहेंगे मेरे प्यारे, ठीक है। हिंदी एकांकी का जनक किसे माना जाता है? तो राजकुमार वर्मा को, राम कुमार वर्मा को आधुनिक हिंदी एकांकी का जनक माना जाता है। द्विवेदी युग की दो प्रमुख जीवनी लेखकों के नाम बताइए। पंडित महावीर प्रसाद द्विवेदी, बाबू श्याम सुंदर दास, ठीक है। अब लघुत्तरीय प्रश्न की बात करेंगे। लघुत्तरीय प्रश्न में देखिए, मेरे प्यारे नवजलत को कंज के नेत्र वाले जाके आए, न मधुबन से और न भेजा संदेशा, ठीक है। मैं रो रो के प्रिय विरह से बावली हो रही, जाके मेरी सब दुख कथा श्याम को तू सुना देना, ठीक है। अब देखिए इसमें प्रश्न क्या है? प्रयुक्त पद्यांश में शीर्षक और कवि का नाम लिखिए, रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए, राधा किसके द्वारा कृष्ण को संदेश भिजवाती हैं, कृष्ण का सौंदर्य कैसा है उल्लेख कीजिए, राधा की मनोदशा का वर्णन कीजिए, ठीक है। तो देखिए आप पहले इसका क्या लिखेंगे, आप संदर्भ लिखेंगे। प्रस्तुत पद्य महाकवि अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओ द्वारा रचित पीर प्रवास से हमारी पाठ्य पुस्तक पद्य भाग से संकलित पवन दूतिका नामक शीर्षक काव्यांश से लिया गया है। तो इतनी चीज़ें आपको अच्छी तरीके से याद कर लेनी है। चलिए अब रेखांकित अंश की व्याख्या करनी है। तो रेखांकित अंश की व्याख्या कैसे करेंगे? राधिका पवन दूतिका से अपनी विरह व्यथा का वर्णन करते हुए कहती हैं कि नए मेघों जैसी शोभा से युक्त कमल के समान नेत्र वाले मेरे प्रिय श्री कृष्ण मथुरा चले गए हैं और कभी वापस नहीं आए हैं, न ही उन्होंने वहाँ से मेरे लिए कोई संदेशा भेजा है। चलिए अगला हमारा क्या है? राधा पवन दूतिका द्वारा कृष्ण को संदेश भिजवाती हैं, पवन दूतिका द्वारा ही कृष्ण को संदेश भिजवाती हैं। कृष्ण आकाश में छाए नवीन मेघों के समान रूप वाले हैं तथा उनके नेत्र कमल के समान हैं, ठीक। राधा श्री कृष्ण के विरह में रो रो कर पागल हो रही हैं। अब गद्यांश की बात करते हैं। मगर उदास होना भी बेकार है, अशोक आज भी उसी मौज में है जिसमें आज से 2000 वर्ष पहले था। कभी कहीं भी तो कुछ नहीं बिगड़ा,
क्या कुछ भी तो नहीं बदला? मनुष्य की मनोवृत्ति यदि बदले बिना वह आगे बढ़ सकती है तो शायद वह भी नहीं बदलती, और यदि वह न बदलती और व्यावसायिक संघर्ष आरंभ हो जाता, मशीन का रथ जर्जर चल पड़ता, विज्ञान का संवेग धावन चल निकलता तो बड़ा बुरा होता। अब देखिए, प्रयुक्त गद्यांश के पाठ और लेखक का नाम लिखिए, रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए, मनोवृत्ति और धावन शब्दों का आशय लिखिए, और अशोक आज की उसी मौज में है क्यों, अशोक के अनुसार किसमें परिवर्तन हुआ। तो देखिए इसमें क्या हो जाएगा, प्रस्तुत गद्यावतरण हमारी पाठ्यपुस्तक से गद्य भाग में संकलित तथा हिंदी के सुविख्यात निबंधकार आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा लिखित अशोक के फूल नामक ललित निबंध से अवतरित है। ठीक है, चलिए अब इसकी रेखांकित अंश की व्याख्या करते हैं। लेखक के अनुसार अशोक का वृक्ष बिना उदास हुए आज भी पूर्व की भांति मस्त एवं प्रसन्न चित्त है। उसकी प्रवृत्ति रूप स्वरूप में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। इसके विपरीत मनुष्य की सोच या मनोवृत्तियों में आमूल चूल परिवर्तन हो गया है। यदि इस परिवर्तन के बिना उसका काम चल सकता है तो उसकी मनोवृत्ति में कभी परिवर्तन नहीं होता, वह आज भी सदियों पुराने आदिमानव के समान ही होता। यदि बाद की व्यावसायिक परिस्थितियां में मानव जीवन स्थिर हो जाता तो उस स्थिति में भयंकर व्यावसायिक संघर्ष होता। साथ ही यदि इसके बाद विज्ञान के मशीनीकरण पर आधारित रथ गरगर के साथ अपनी पूरी गति से दौड़ते लगता तो आज बड़ी विकट और भयावह स्थिति उत्पन्न हो जाती। मनोवृत्ति का आशय व्यक्ति के सोचने का तरीका और उसकी सोच में परिवर्तन से है। धावन का आशय दौड़ने अथवा तीव्र गति से प्रगति की प्रक्रिया से है। ठीक है, चौथा नंबर, लेखक के अनुसार अशोक का वृक्ष आज भी उसी मौज में है जिसमें वह हजारों वर्ष पूर्व था। इसका कारण यह है कि वह उदास होकर नहीं रहना चाहता। उसे ज्ञात है कि उदास होने से किसी भी समस्या का समाधान नहीं हो सकता और न ही पूर्व की परिस्थिति को लौटाया जा सकता है। ठीक है, तो आप कभी परेशान नहीं होना चाहिए। लेखक के अनुसार मनुष्य की मनोवृत्ति अथवा उसकी सोच परिवर्तन हुआ। ठीक है, अलंकार की बात करते हैं। यमक अलंकार में देखिए, जब एक ही शब्द दो या दो से अधिक बार आता है तो भिन्न भिन्न अर्थों में प्रयुक्त होता है तो वहाँ श्लेष यमक अलंकार होता है। एग्जाम्पल में जैसे काली घटा का घमंड, नभ मंडल तारक वृंद खिले। ठीक है, तो ये बहुत ही वृंद लिखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट था आपके लिए, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। तो स्टूडेंट्स, आपको वीडियो कैसे लिए कमेंट्स में बता सकते हैं। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।